नमस्ते बच्चों। तो हमने एनिमल के क्लासिफिकेशन जो नई क्लासिकल मेथड है, यानी जो क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल के क्लासिफिकेशन है। तो आज वीडियो में बात करेंगे बॉडी कैविटी के आधार पे, जिसको सीलोम बोला जाता है। तो बॉडी की अंदर की कैविटी जो है उसके आधार पे एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है। हमने देखा कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका ग्रेड क्या है, अलग अलग टाइप देखे, जर्म लेयर क्या है पिछले इसमें देखा। तो आज एक नया दिखने वाले हैं कि जो बॉडी कैविटी है, बॉडी की कैविटी का मीनिंग क्या होता है, बॉडी के अंदर कैविटी का मीनिंग क्या होता है, हॉलो स्पेस, यानी जो खुली जगह है उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो किन और एनिमल्स के अंदर वो बॉडी कैविटी जिसको सीलोम बोला जाता है वो है या फिर नहीं है, या फिर एक दूसरा है पर वो ट्रू नहीं है। अब वो भी समझेंगे कि ट्रू नहीं है मतलब, यानी वो ओरिजिनल नहीं है, उसको हम ट्रू कैविटी नहीं बोलते, फॉल्स कैविटी बोलते हैं। कैविटी होती है। अब देखिए एनिमल्स में जो ये बॉडी कैविटी जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में देखा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जिसमें एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है, तीनों जर्म लेयर जो है वो होती है। अब देखिए ये जो दो यू सिलोमेट है, यू सिलोमेट एक है असिलोमेट और एक है सूडो सिलोमेट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया, देखिए यू सिलोमेट का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। यानी मेसोडर्म अगर आप देखोगे मेसोडर्म की लेयर, तो इसी के अंदर आपको जो है वो बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी। असिलोमेट का मीनिंग क्या होता है, अ लग गया, इसका मीनिंग इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। और तीसरा है सूडो सिलोमेट्स। सूडो सिलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है पर वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। अब आप बोलोगे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, देखिए मैंने क्या बोला कि ये मेसोडर्म से बनती है, पर ये मेसोडर्म लेयर जो है वो आपको वैसी की वैसी ही दिखेगी और अंदर जो है वो ये बॉडी कैविटी दिखेगी जिसमें फ्लूइड भी भरा होता है, और इसी वजह से इसको सूडो सिलोमेट्स बोला जाता है। तो आपको देखिए, आपको पॉइंट्स निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि रट्टा सभी में मार लिया। मैं जहां पे रट्टा मारने की बात होती है ना, वहां पे आपको बोलता हूं कि रट्टा मारना है, पर ये बॉडी कैविटी के आधार पे एनिमल को क्लासिफाई किया। ये 3 एग्जांपल आपको आपके बुक में लिखना है, और लिख के इसके क्या एग्जांपल्स है वो भी लिखना है, और इसको बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन करना है, तभी आपको जो है समझ में आएगा। कंसेप्ट समझ लीजिए कि यू सिलोमेट्स में बॉडी कैविटी होती है, असिलोमेट्स में बॉडी कैविटी नहीं होती, और सूडो सिलोमेट्स में बॉडी कैविटी होती है पर वो ट्रू नहीं होती। यानी वो देखिए बॉडी कैविटी मेसोडर्म से ही बनती है, पर ये मेसोडर्म की लेयर वैसी की वैसी होती है, उसके अंदर एक लेयर बॉडी कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भी भरा होता है। अगर आप, मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। कैविटी किसको बोला जाता है, बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो कैविटी होती है उसको सीलोम या बॉडी कैविटी बोला जाता है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इनिशियल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में बॉडी कैविटी जो है वो फॉर्म होती है फ्रॉम आइदर मेसोडर्म और गट, या गट से या फिर मेसोडर्म से वो बनती है। अब मेसोडर्म से बनती है या गट से बनती है। सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम एनालिडा। देखिए अब ऐसी जो बॉडी कैविटी है वो फाइलम एनालिडिया, एनालिडिया यानी जो ह्यूमंस है या फिर अर्थवॉर्म है उसमें जनरली देखने को मिलता है। एंड ऑल फाइलम कमिंग आफ्टर एनालिडिया, एनालिडिया यानी अर्थवॉर्म जिसमें आता है, और सारे फाइलम कमिंग आफ्टर एनालिडिया। सच एनिमल आर कॉल्ड यूसिलियोट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूसिलियोमेट। ठीक है, उसको बोला जाता है यूसिलियोमेट। ठीक है, एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी, जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है। अब दूसरा है, आप देखिए यूसिलोमेट जो है, यूसिलोमेट्स कहाँ पे है, हाँ ऊपर वाला यूसिलोमेट्स, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे यूसिलोमेट के अंदर, तो रेड कलर का जो है वो मेसोडर्म है, और मेसोडर्म के अंदर ही आपको व्हाइट कलर का सिलोम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सबसे पहली डायग्राम देखना, रेड कलर का मेसोडर्म है और उसके अंदर व्हाइट कलर का सिलोम दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है यूसिलोमेट। ठीक है, यानी वहां पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो सूडो सिलोमेट्स है और तीसरा असिलोमेट्स है। तो पहले असिलोमेट देख लेते हैं, नीचे वाली डायग्राम। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन एनिमल्स फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा। जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। निडार्डिया है, प्लांथा हेलमेंथिस है, सच एनिमल आर कॉल्ड
असिलोमेट्स, तो उसको असिलोमेट्स बोला जाता है, यानी जहां पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, असिलोमेट। नीचे देखिए सबसे नीचे वाली डायग्राम, तो मेसोडर्म है पर बॉडी कैविटी, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है। और तीसरा है सूडो सिलोमेट्स। सूडो सिलोमेट्स में क्या होता है, देखिए सूडो सिलोमेट्स की बीच वाली डायग्राम है, उसको गौर से देखना। लाल कलर का मेसोडर्म है, उसके बाद जो है वो आपको एक्टोडर्म दिख रहा है और एंडोडर्म दिख रहा है, उसके बीच में एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में व्हाइट कलर का दिख रहा है सूडोसिलोम। सूडोसिलोम यानी वहां पे कैविटी है। अब कैविटी किस कहाँ पे बनती है, मेसोडर्म में, तो यहाँ पे मेसोडर्म में बनी है क्या, मेसोडर्म के बाद में एक कैविटी आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, जिसको सूडोसिलोम बोला जाता है। तो वो उसमें फ्लूइड भी भरा होता है और उसी वजह से इसको ट्रूक, यहाँ पे आपने देखा होगा, देखिए इन केस ऑफ एनिमल फ्रॉम द फाइलम एक्लेहेंथिमिस दे हैव बॉडी कैविटी बट दे आर नॉट फॉर्म अबव मेंशन। उसके अंदर बॉडी कैविटी होती है पर अबव यानी ऊपर जैसी बोला है वैसे नहीं होती, यानी मेसोडर्म में नहीं होती। हेंस दिस एनिमल्स आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। तो समझ में आ गया, यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो यूसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म के अंदर ही आपको ऐसी ऐसी दिख रही है, ठीक है, बॉडी कैविटी। असिलोमेट्स में भी तो है ही नहीं बॉडी कैविटी, पर सूडोसिलोमेट्स में यहाँ पे पी लिखना भूल गया मैं, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी होती है पर उसको ट्रू नहीं बोला जाता, वो ओरिजिनल बॉडी कैविटी नहीं बोला जाता, क्योंकि वो मेसोडर्म में नहीं पाई जाती है। मेसोडर्म के बाद आपको एक व्हाइट कलर का जो पैच दिख रहा है जो एंडोडर्म है, और एंडोडर्म है और मेसोडर्म है, उसके बीच में आपको व्हाइट कलर का जो पैच दिख रहा है सूडोसिलियम, तो उसको वहां पे बॉडी कैविटी है, मेसोडर्म में नहीं है। और इसी वजह से मेसोडर्म में अगर है तो उसको ट्रू कैविटी बोला जाएगा, पर मेसोडर्म में नहीं है, इसकी वजह से उसको ट्रू कैविटी नहीं बोला जाता। उसमें कैविटी है पर वो ओरिजिनल कैविटी नहीं है, ट्रू कैविटी नहीं है, इसीलिए इसको सूडोसिलोमेट्स बोला जाता है। यानी सूडोसिलोमेट्स में कैविटी होती है पर वो मेसोडर्म में नहीं होती, मेसोडर्म के और एंडोडर्म के बीच में होती है, और उसको फ्लूइड भी होता है, इसी वजह से उसको ट्रू कैविटी नहीं बोलते। असिलोमेट्स में कैविटी होती नहीं और यूसिलोमेट्स में कैविटी होती है मेसोडर्म के अंदर। तो इन बॉडी कैविटी के आधार पे इसको 3 क्लासेस में जो है वो एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बॉडी कैविटी यानी सिलोम जो है वो समझ में आ गया होगा, और ये आपके बुक में यूसिलोमेट्स, असिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स जो है वो लिख लेना। यहाँ पे ट्रू कैविटी नहीं होती, यहाँ पे कैविटी होती नहीं, यहाँ पे ट्रू कैविटी देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।